मैं मारुति में ट्रेनिंग करते रहा हूं। आप मारुति हरियाणा का केस सारा का सारा लोग मानेसर का जानते ही हैं। वहां क्या हुआ था, मारुति में भी यही दिक्कत थी। पहले केवल हरियाणा के लोग थे। जब एक प्रकार के लोग इकट्ठे होते हैं तो वो यूनियन को बहुत ज्यादा मजबूत कर देते हैं। तभी से मारुति ने क्या किया, केवल हरियाणा के लोग मत रखो, यूपी भी जाओ, वहां से लोग हायर करके लाओ मजदूर वर्कर, बिहार से लेके आओ नीचे उड़ीसा तक जाओ, एमपी, सीजी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ऊपर हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तरांचल, सबके लोग लेकर के आए। वो मिक्स कल्चर हुआ। तो उसके बाद अब क्या हुआ, अब मारुति में आज दंगे नहीं होते हैं। मैंने बहुत ट्रेनिंग करी है मारुति में, आप जानते ही हैं। इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस बटालियन। मिक्स लोग रखो, आप डी रिस्क कर लोगे अपने आप को। अकबर की एक समझदारी का किस्सा सुनिए। उज्बेकिस्तान से जो वहां के सुन्नी मुसलमान थे, अब्दुल्ला सुन्नी, वो अकबर के पास आया। बोला, देख भाई अकबर, तू भी सुन्नी मैं भी सुन्नी, और जो ईरान में पीछे यहां जो उज्बेक से ईरान का रास्ता जाता है सऊदी अरेबिया के लिए, जहां मक्का जाना होता है, बोला ईरान के जो मुसलमान है वो शिया है, और तू और मैं तो सुन्नी है, हम दोनों तो भाई भाई हैं। ऐसा करते हैं, इस ईरान वाले को थोड़ा लपेट लेते हैं, इसको युद्ध करके हरा देते हैं, इसको खत्म कर देंगे तो हम लोगों के लिए, सबके लिए मक्का जाना आसान हो जाएगा और वहां ट्रेड रूट भी हमारे हाथ लग जाएगा। तो अकबर ने उसको जवाब में बोला, देख भाई उज्बेकी, ये शिया सुन्नी का झगड़ा मुझे मत सुना तू, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। मैंने गुजरात जीत लिया है। तेरे को अगर लोगों को भेजना है मक्का, तो तू उज्बेकिस्तान से पहले गुजरात ले आ, और मैं यहां समुद्र के रास्ते उनको मक्का भेज दूंगा, बिना झगड़े के काम भी चल जाएगा। देखिए अकबर जानता था कि ये लोग जब गुजरात आएंगे ना तो इनके पास ट्रेड बढ़ेगा। ये जानता था ई इज इक्वल टू ई। क्या मतलब हुआ, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। जहां पे इकोनॉमी है, जिधर पैसा है, वही एम्पायर बिल्ड करता है। ये गुजरात एक्चुअली जीत के इसलिए आया। देखिए बाहर तभी सब अच्छा चलेगा जब पहले आपके घर में सब कुछ अच्छा रहे। ये घर में जो उन्होंने अपने नवरत्न बिल्ड किए थे ना, इसकी तारीफ मैं पहले भी कई वीडियोस में कर चुका हूं। हाई परफॉर्मेंस टीम तैयार करने में ये एक्सपर्ट हैं। इनकी पहली बार किसी मुसलमान शासक ने पूरे मुगल काल में अपने हिंदुओं को अपना मिनिस्टर, अपने नवरत्न बनाए। हाँ, राजा मान सिंह, तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, ये सब हिंदू राजा थे। और इनफैक्ट अब्दुल रहीम खाने खाना, उनकी जो माता थी ना, वो भी कृष्ण के लीनियज में से आती थी। वो सब भी कृष्ण के पुजारी हुआ करते थे। अब्दुल रहीम खाना की जो मां थी। तो ये जो इंक्लूसिवनेस इसने अपने नवरत्नों में बिल्ड किए, इसमें डिसीजन मेकिंग के कारण इनकी कमिटमेंट और बढ़ गई। पूरे भारत देश का दिल जीत पाने का एक और कारण था कि अकबर की एक पॉलिसी थी, पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्जन टू एंड फ्रॉम इस्लाम। क्या मतलब हुआ, आप इस्लाम में आना चाहते हो, आपका स्वागत है। आप इस्लाम छोड़ के जाना चाहते हो, आपको बधाई है। ये अकबर एकमात्र ऐसा शासक था जिसने जबरदस्ती नहीं करी। इसने तो एक कॉमन धर्म बनाने की कोशिश करी, जिसको बोलते हैं दीन इलाही। इसने सारे धर्मों के लोगों को साथ में लेके आया, चाहे आप सिख हैं, जैनी हैं, पारसी हैं, जिनको बोलते हैं ज़ोरास्ट्रियन, आप हिंदू हैं या आप क्रिश्चियन हैं, उन सबको उनकी कॉमनैलिटी लाके जोड़ने की कोशिश करी। इसको बोलते हैं सुलेह कुल। क्या मतलब हुआ, पीस टू ऑल। इसने बना दिया कि इबादत खाना, वो था एक कॉमन सेक्शन जहां सारे धर्म के लोग आकर के मिल करके अपनी अपनी पूजा कर सकें और एक दूसरे से चर्चा कर सकें, एक डायलॉग बिल्ड कर सकें। इनफैक्ट मीराबाई जो इनके शत्रु राजा की पत्नी थी, ये चुपचाप भेष बदल के मीराबाई के कृष्ण भजन भी सुनने जाते थे। अपने साथ तानसेन को भी ले जाते थे, आओ तानसेन चुपचाप सुन के चल के। तो वो जो है ना कृष्ण के भजन सुनना, उसके बाद कृष्ण के जो अर्चक विग्रह थे, जो उनके डीटी, जो उनकी मूर्ति थी, वहां जाके हीरो का हार रख करके आए। ये जो इनकी इंक्लूसिव ग्रोथ, इसके कारण उन्होंने दिल जीत लिया। और दूसरी तरफ औरंगजेब, हाँ, ये एक्चुअली ना पूरे मुगल एम्पायर के अंदर अकबर को हमेशा हीरो बोला जाता है, और औरंगजेब वो तो विलेन है। अकबर ने अपने पिता के लिए हुमायूं टॉम बना दिया, और औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया। राजा बनने के लिए अपने भाई की हत्या कर दी। उधर अकबर ने एक्चुअली पिलग्रिमेज टैक्स हटा दिया कि आपको गंगा में स्नान करने के लिए टैक्स नहीं देना। औरंगजेब ने फिर से पिलग्रिमेज टैक्स लगा दिया, गंगा में स्नान करने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसने जजिया हटा दिया। जजिया क्या होता है, किसी भी नॉन मुस्लिम को शरिया में बताया गया है कि उससे आप टैक्स ले लो। इसने जजिया फिर से लगा दिया। अकबर टोल टैक्स सबसे यूनिफॉर्म लेता था कि किसी भी कोई टोल टैक्स कौन सा होता है, कोई व्यापारी जा रहा है गुड्स एंड सर्विस लेके तो उसे टोल टैक्स लेते हैं। लेकिन औरंगजेब क्या बोला, अगर आप मुसलमान हैं तो 2.5% टैक्स दो, और अगर आप हिंदू हैं तो 5% टैक्स दो। अकबर के शासन में आपको खुश रहने के लिए, सफल होने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है। लेकिन औरंगजेब, अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो मैं तो आपको मार दूंगा, आपके मंदिर तोड़ दूंगा, आपको खत्म कर दूंगा। औरंगजेब एक पक्का विलेन, जिसको ना हिंदू पसंद करेगा, ना मुसलमान, ना किसी प्रकार का कोई देश, ना कोई जात, ना कोई धर्म। अकबर महान था या शैतान था, यह निर्णय आप ले लीजिए। पर उसने सामाजिक रेवोल्यूशन, कई सारे सोशल रिफॉर्म्स लेकर के आया। पहली बार उसने बाल विवाह बंद करा
कराए, उसने सती प्रथा, जबरदस्ती औरतों को आग में जला देना, वो उसने बंद कराया, उसने दास प्रथा बंद कराई। दास प्रथा का मतलब क्या हुआ? जब कोई मुगल राजा आकर के किसी शासक, किसी सल्तनत को जीत लेता था तो उनकी बहुओं को, उनकी बेटियों को अपने हरम में डालता था, उनका बलात्कार करता था, उनके पतियों को अपना दास बना लेता था। यह पहली बार है कि इंक्लूसिव ग्रोथ लाके एक पॉपुलर लीडर बनने का प्रयास किया। और हमारे देश को भी ऐसे ही अच्छे, पावरफुल, शक्तिशाली लीडर चाहिए जो सबको साथ लेकर चल सके। वो नहीं चाहिए जो जाति और धर्म पे लोगों को बांटे और काटे। इलेक्शन का समय, डिसीजन आपको लेना है कि कैसी सरकार अच्छी होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ऐसे कौन से लीडर्स हैं जो आपको लगता है, राजनीतिक लीडर जो हमारे देश को, सबको साथ में लेकर के डेवलपमेंट करें, ग्रोथ करें और नौटंकी नाटक ना करें। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर इसलिए करें ताकि रिलीजियस टॉलरेंस बढ़ सके, एक दूसरे के धर्म जाति के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ सके, और हो सके तो अपने एरिया के काउंसलर, एमएलए, एमपी और कैबिनेट मिनिस्टर तक पहुंचाएं ताकि लोग इन सब एजेंडा से बाहर निकल के ग्रोथ की एजेंडा की बात